हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है CAPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। तो पहले क्या होता था, हमारा कन्वेंशनल जो हमारी प्रोसेस प्लानिंग होती थी तो हमारी कन्वेंशनल ही होती थी कि वर्कर खुद चीज़ों को डिजाइन करता था, उसको मैन्युफैक्चरिंग करता था, उसकी प्लानिंग बनाता था। कब? जब हमारी CNC मशीन नहीं थी, NC मशीन नहीं थी और DNC मशीन नहीं थी। तो अब हमारा क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो हम उसमें क्या होता है कि CNC मशीन का NC, CNC, DNC का यूज करते हैं और पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किसकी हेल्प से होती है? हमारी कंप्यूटर की हेल्प से होती है, कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग होती है। तो वो क्या कहलाएगी? कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। अगर इसकी सिंपली डिफाइन करेंगे तो प्रोसेस प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज ए प्रोसेस of utilizing design information to decide sequence of steps for manufacturing the product. Computer now is used in all phases of design process, and software have been prepared for process planning as well. As process planning include all the activities to prepare a detailed set of plans and instruction to produce a part. The process planning makes use of engineering drawing, specification, parts or material. Process planning generate machine sequence routing which specify operation sequence, work, center, tooling, fixture. The machining sequence used by the manufacturing resources planning system to define a operation for production activity and define required resource for capacity planning process. Process plan provide detailed step-by-step work instruction, include dimension related to individual operation, machining parameter, machine tool, setup instruction and quality control checkpoints. तो ये क्या हो गया हमारा कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि कैड, तो कैड में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कैड से हम क्या करेंगे, इसमें डिजाइन करेंगे। कैम क्या हो गया हमारा? कैम हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होंगे उनको मैन्युफैक्चर करेगा, ऑपरेशन करेंगे। और कैप क्या हो गया हमारा? कैप में क्या होता है कि हम इसमें प्लानिंग करेंगे, हमारा शेड्यूलिंग करेंगे, उसकी रूटिंग करेंगे, टूल मटेरियल क्या होगा हमारा, उसकी डायमेंशनिंग क्या होगी, हमारा सीक्वेंस क्या होगा ऑपरेशन को। तो ये पूरा प्रोसेस मिलके हमारा क्या हो गया? कैड, कैप और कैप मिलके एक हमारे कंप्यूटर प्रोसेस प्लानिंग हो गया, जिसपे हम किसी भी चीज़ की डिजाइन करेंगे, फिर उसकी प्लानिंग होगी, शेड्यूलिंग होगी, रूटिंग होगी, उसकी डायमेंशंस होंगी, उसके बाद फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो और बात करते हैं ये टू टाइप्स से हमारी। तो CAPP हमारा टू टाइप्स का होता है, रिट्राइबल सिस्टम होता है और एक जनरेटिव सिस्टम होता है। रिट्राइबल सिस्टम में क्या होता है कि हमें कहीं बाहर से एक नया इनपुट देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, नया डाटा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी जो हमारा गिवन डाटा हो, ऑलरेडी जो हमारा गिवन है, तो वहाँ से उसी डाटा से लेकर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना सीक्वेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। जो भी प्रोसेस प्लानिंग होती है सब कुछ हो जाता है, ऑलरेडी जो सिस्टम में डाटा हमारा पहले से ही है, तो कहीं बाहर से लाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये हो जाता है हमारा रिट्राइबल सिस्टम। जो ऑलरेडी डाटा स्टोर्ड है इसमें, उसी डाटा से हम पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जनरेटिव सिस्टम में क्या होता है? जनरेटिव मीन्स कि कुछ चीज़ हमें जनरेट करनी है, तो जनरेटिव सिस्टम में ऑलरेडी हमें यहाँ पे कुछ उसको इनपुट देना होता है। जब इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑपरेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा, जनरेटिव सिस्टम होगा, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसके इनपुट के अकॉर्डिंगली हम देते हैं और उसको हम प्लान कर लेते हैं जो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हमारा टाइप्स इस कैप के, CAPP के, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के। अब मैं आपको इसके थोड़ा बेनिफिट्स बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सिग्निफिकेंटली बेनिफिट्स हैं जो इसके हैं, रिडक्शन इन प्रोसेस प्लानिंग एफर्ट, सेविंग इन डायरेक्ट लेबर, सेविंग इन मटेरियल, ठीक है। दूसरा क्या है? रिड्यूस स्क्रैप करता है, सेविंग इन टूलिंग करता है, रिडक्शन इन वर्क प्रोसेस करता है, रिड्यूस करता है प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्शन लीड टाइम को, जनरेट प्रोसेस प्लान कंसिस्टेंटली, access to up-to-date information in a central database, generate complete and detailed process plan, improved production, scheduling and capacity utilization। तो ये था आपका कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। तो जिसपे हमने समझा कि कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। नए वीडियो मिलेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो